तो वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में मेनली टॉपिक होने वाला है फार्माकोविजिलेंस की। अगर आप बी फार्म हो, एम फार्म हो और आप टारगेट कर रहे हो फार्माकोविजिलेंस में जाने के लिए, इवन दो अगर आप बीडीएस हो और आप फार्माकोविजिलेंस में जाने के लिए टारगेट कर रहे हो, आप वहाँ के लिए अपना स्कोप देख रहे हो, तो आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किन किन कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो, मेनली रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो मैं आज सब वो इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये बता दूंगा कि बहुत सी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि फार्माकोविजिलेंस में जाने के लिए हमें कोई सर्टिफाइड कोर्स करना ही करना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फार्माकोविजिलेंस में जा रहे हैं तो ये कोई नॉर्म नहीं है कि आपको सर्टिफाइड कोर्स करना है फार्माकोविजिलेंस के रिलेटेड। आपको बस फार्माकोविजिलेंस के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। अगर आप वो भी कर लेते हो तो वो रिक्वायरमेंट जो है आपकी फुलफ़िल हो जाती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ कंपनियां हैं जो कि बी फार्म के बेसिस पे भी हायर कर लेती हैं, और बहुत मेजर ज़्यादातर कंपनियां जो है अब एम फार्म को ही हिट करती हैं कि अगर आप एम फार्म हैं तो आपको वो मतलब आपको प्रायोरिटी देंगी, आपको पहले ही कॉल आएगी। और कुछ कंपनीज़ का डायरेक्ट जेडी में रिक्वायरमेंट होता है कि अगर आप एफ बी फार्म है तो आप प्लीज़ अप्लाई ना करें, आप एम फार्म वाले अप्लाई करें। नाउ कि एम फार्म में आप कौन सी, अब कुछ को डाउट होता है कि एम फार्म मेरी फार्मास्यूटिक्स में है, मेरी क्वालिटी एश्योरेंस में है, मेरी फार्माकोलॉजी में है, तो किस एम फार्म को ज़्यादा मतलब वो प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इफ़ अगर आपको नॉलेज है, अगर आप वो ये इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हो, तो वो ही मैटर करता है। ये ऐसा सच कुछ नहीं है कि कौन सी किसी पर्टिकुलर फील्ड को ही वो टारगेट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आपको मिसकंसेप्शन है तो आप ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से हटा सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो आपको गूगल पे या आज जैसे एआई टूल्स चले, अभी जस्ट फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी में फार्माकोविजिलेंस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सारे वहाँ से देख सकते हो कि क्या मेनली क्वेश्चंस होते हैं। कि जैसे सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फार्माकोविजिलेंस, वो आपको बहुत क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में आप उनको समझा दो। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस मेनली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर, एंटी डायबिटिक की, मतलब जितनी भी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है उनका आपको मेजरली आइडिया होना चाहिए कि किस में क्या पूछा जाता है। ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाते अगर आप फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, जो कि ये वीडियो मेनली फ्रेशर्स के लिए ही मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो इतना कोई इन डेप्थ नहीं जाते। आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए और आपको मेनली फार्माकोविजिलेंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फार्माकोविजिलेंस का जैसे सीवियरिटी, सीरियसनेस में क्या डिफरेंस है। फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे एक टर्म होती है चैलेंज, री चैलेंज, डी चैलेंज, ये क्या होती हैं ये टर्म्स। हमारा जो एक्सपेक्टेडनेस क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें। फिर हमारा जो फार्माकोविजिलेंस है उसमें क्या गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, ये सब आपको मेनली पता होना चाहिए। ये सब आपको जैसे पता है कि क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो उसमें पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक सी नॉलेज तो फ्रेशर्स के इंटरव्यू के लिए होनी ही चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू कि वो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एम फार्म हैं, तो आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, किस किस टाइप, क्या आपका उसका जो भी ऑब्जेक्टिव था, कैसे आपने अपना वो टारगेट अचीव किया, उसके रिगार्डिंग। एंड जर्नल जो वो अपना पूछते ही हैं, लाइक आपका आईक्यू चेक करने के लिए, आपका पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, वो जर्नल क्वेश्चंस जो है वो तो रहते ही हैं। एंड नाउ कि फार्माकोविजिलेंस का एक वैसे हवा सा बना दिया गया है कि बहुत ही पता नहीं क्या पूछ लेते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत क्लियर और सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। अगर आप फार्माकोविजिलेंस टारगेट कर रहे हो तो वो मेनली फील्ड है एडवर्स ड्रग रिएक्शन से जुड़ी हुई। मतलब एडीआरस को ही वो कलेक्ट करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं टू हायर अथॉरिटीज़, जैसे यूएस एफडीए हो गया। इन सब को अलग अलग जो कंट्री की नॉर्म्स होती हैं उनको वो हिट करते हैं। तो आपको मेनली ड्रग्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा ड्रग किस चीज़ के लिए, कौन सी जैसे एंटी हाइपर टेंसिव की क्लासिफिकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आपको जब आप केस असेस करो, क्योंकि मेनली फार्माकोविजिलेंस में आपको केस ही असेस करने हैं, जो कि आपको उसमें से पता करना है कि एडीआर्स जो पर्टिकुलर ये जो आपके पास केस आया है, इसमें जो एडीआर्स हैं वो आपके ड्रग से ही हो रहे हैं या किसी और चीज़ से, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर तो नहीं इसमें इन्वॉल्व। तो इसलिए आपको मेनली ड्रग्स की नॉलेज होनी चाहिए। एंड फार्माकोविजिलेंस की आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि आपको गूगल पे, बहुत से लिंक्डइन पे अगर आप जाओगे तो लिंक्डइन पे प्री फ्रेम पहले से बने हुए, पहले से फ्रेम्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो मेनली क्योंकि फार्माकोविजिलेंस में फ्रेशर्स के लिए इतना कोई वो वास्ट उसमें नहीं जाते। बहुत सी
बहुत ही लाइंड अप से क्वेश्चंस होते हैं जो मेनली वो पूछते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो पता हो। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।